हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स। तो आज की ये वीडियो है आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे दोस्तों, मेनली उसके रिगार्डिंगली आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के रेगुलरली कमेंट आ रहे थे। कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी, हम उनके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आज हम उत्तराखंड की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कि पहली बार अब उत्तराखंड समूह गाँव में होंगी ऑनलाइन भर्ती परीक्षा हैं। यानी कि कैबिनेट में प्रस्ताव दिया था दोस्तों, यूके या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनी जो परीक्षाएं हैं उन्हें ऑनलाइन कराने हेतु, तो वह प्रस्ताव कल कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और अब आने वाले समय में या भविष्य में जो उत्तराखंड समूह गौ की परीक्षाएं होंगी वह अधिकतर आपको ऑनलाइन माध्यम से देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इसी वाले फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि पहली बार होंगी ऑनलाइन भर्ती परीक्षाएं। प्रदेश में पहली बार समूह गौ पदों की भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी और परीक्षा कराने के लिए कैबिनेट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मंजूरी दे दी है। और ऑनलाइन परीक्षा कराने वाली कंपनी के फाइनेंशियल बिड पर मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया है। समूह गौ पदों की भर्ती में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकार को ऑनलाइन परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। और बुधवार को दोस्तों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है। और ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए 6 कंपनियों ने टेंडर भी भरे हुए थे, जो कि यूके ने हाल ही में निकलवाए भी थे। इसमें दोस्तों 3 कंपनियों का चयन फाइनेंशियल बिड के लिए किया गया है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास वर्तमान में विभिन्न विभागों में 5,000 के आसपास खाली पदों के दोस्तों प्रस्ताव हैं। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पिछली कुछ पुरानी भर्तियां जो बैकलॉग के पेपर्स ने दोस्तों वह भी कराने हैं। और हो सकता है दोस्तों यूके अपने जो बैकलॉग के पेपर है वह भी ऑनलाइन माध्यम से ही कराए। लेकिन मेरा दोस्तों ऐसा मानना है कि ऑनलाइन माध्यम में उत्तराखंड में अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए हो सकता है यूके जो ये ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्मेट है वह कुछ छोटी परीक्षाओं से लागू करे। तो अगली न्यूज़ इसी के रिगार्डिंगली आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि समूह गौ की ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर तक संभव। यानी कि दोस्तों दिसंबर तक संभव बोला गया है, लेकिन फाइनेंशियली अभी तक ये पक्का प्रूव नहीं है कि दिसंबर में ऑनलाइन परीक्षा होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। टेंडर्स जो कि आए हैं यूके के बाद, उसके बाद ये लोग एक बार उसे चेकअप करेंगे, अपने सेंटर्स देखेंगे कि उत्तराखंड में इतनी फैसिलिटी है या नहीं जिससे ऑनलाइन आवेदन कर सकें, या फिर इन्हें किसी सेंटर्स पर जो स्पेशल सेंटर्स है वहाँ पर स्पेशली इनको कंप्यूटर सेट्स या फिर उस टाइप की व्यवस्था करने की जरूरत तो नहीं है जिससे ऑनलाइन परीक्षा को बढ़ावा मिल सके। तो उसके ऊपर तो काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आया हुआ है कि समूह गौ की ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर तक संभव। तो कैबिनेट से हरी झंडी के बाद समूह गौ की पहली ऑनलाइन परीक्षा दिसंबर तक हो सकती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेयजल निगम में जेई और सहायक लेखाकार की भर्ती से शुरुआत कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, पेयजल निगम जेई और सहायक लेखाकार की भर्ती से शुरुआत करने का मेन रीजन यह है कि इसमें आवेदन काफ़ी कम है। अगर हम बात करें सहायक लेखाकार की तो इसमें 4,000 आवेदन है, और हम बात करें जेई की तो वहाँ पर 8,000 या 9,000 के आसपास अभी तक आवेदन हुए हैं। ठीक है, तो इसी कारण हो सकता है यूके जो अपनी ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्मेट है वह कुछ छोटे पेपर उसे स्टार्ट करे और बाद में उसे एक वाइड फॉर्मेट दे रखे। ठीक है, क्योंकि अभी उतनी व्यवस्था भी नहीं है। अगर सपोज दैट दोस्तों जो 745 पोस्टें आई हैं उसका यूके ऑनलाइन एग्जाम कराता है तो उसके लिए उसे काफ़ी फैसिलिटी चाहिए। और उत्तराखंड में तो मेरे हिसाब से अगर 1.5 लाख के आसपास भी उस फॉर्म में आवेदन आते हैं तो यूके को 10 या 12 दिन कंटिन्यू उत्तराखंड में जिस हिसाब से सेंटर है 2 या 3 शिफ्टों में पेपर कराने होंगे, तब जाके ऑनलाइन परीक्षा में किसी हद तक वह पेपर संभव हो पाएंगे। तो अभी तक कुछ भी कहना संभव नहीं है कि कब तक ऑनलाइन परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। ठीक है, लेकिन आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि बैकलॉग परीक्षाएं कब होंगी, जैसे कि आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सहायक लेखाकार और वन दरोगा। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपको बताया कि लॉकडाउन लगने से पहले ही यूके ने न्यूज़पेपर में अनाउंसमेंट दिया था कि हम परीक्षा कार्यक्रम जारी करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते हमने उसे होल्ड ऑन कर दिया है। तो हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में लॉकडाउन हटने के बाद यूके फिर से आप लोगों की जो बैकलॉग परीक्षाएं हैं उन्हें करा दे, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा कराने में अभी समय लगेगा। इसी कारण यूके जो पुराना बैकलॉग है उसे निपटा के आने वाले समय की फ्यूचर की जो परीक्षाएं हैं उन्हें ऑनलाइन करा सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के एग्जाम है दोस्तों यूके के प्रीवियसली, जैसे कि आबकारी सिपाही, इसी के साथ साथ प्रवर्तन सिपाही और खासकर दोस्तों वन दरोगा में भी काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये भर्ती तो कोर्ट में चल रही थी, इसका क्या होगा, इसमें क्या सीटें कम हो गई है। देखिए दोस्तों, अभी तक सीटें कम होने का कोई भी एविडेंस या प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, और जहाँ तक कोर्ट का मामला है दोस्तों, तो 10 तारीख को हियरिंग हुई थी जिसमें कि स्टे दिया गया था, और स्टे भी दोस्तों यूके को ना देकर वन विभाग को दिया गया था, और वन विभाग ने उसके बाद प्रमोशन भी कर दिए हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट गार्ड से उनसे रेंजर में प्रमोशन कर दिए। लेकिन दोस्तों 10 के बाद हमारी 25 मार्च को डेट होनी थी, उसमें हाईकोर्ट में अभी लॉकडाउन के चलते कोई भी तारीख नहीं आई है। ठीक है, तो
इसमें स्टे लगा है या नहीं लगा है इसकी अभी तक पुष्टि नहीं है यूके SSSC के पास दोस्तों। और अगर स्टे लगा भी है तो वो एग्जाम कराने पर नहीं लगा है, ओनली वैकेंसीज के थ्रू लगा है। हो सकता है कि यूके SSSC एग्जाम करा के बाद में वैकेंसीज कम कर दे या फिर इतनी ही वैकेंसीज रहने दे। जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक वन दरोगा भर्ती के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसमें सीटें कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से आयोग का मिजाज था, जो प्रीवियस मंथ आयोग ने स्टेटमेंट भी दिए थे कि वन दरोगा का पेपर उससे कराना चाहता है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर वन दरोगा अगर आयोग कैलेंडर जारी करता है भविष्य में या अगले महीने दोस्तों लॉकडाउन हटने के बाद, तो निश्चित ही आपकी वन दरोगा की भर्ती परीक्षा भी वो करा देगा, ठीक है। तो मेनली आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, वन दरोगा, इसी के साथ साथ सहायक लेखाकार की परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है। और जो बैकलॉग फॉर्म बचे थे आप लोगों से काफी सारे लोगों का कहना था कि वो सर कब तक खुलेंगे, जैसे कि जो 745 के आसपास पोस्ट आई थी यूके SSSC में 12th बेसिस पे, वो फॉर्म कब खुलेंगे। कुछ लोगों के पशुधन प्रसार अधिकारी के फॉर्म थे, जेई सिविल के फॉर्म थे, ठीक है। तो ये जो फॉर्म खुलेंगे दोस्तों ये लॉकडाउन हटने के बाद ही खुलेंगे, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा उसके 4 या 5 दिन के अंदर अंदर ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों यूके SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। फिर आप लोगों में से दोस्तों काफी सारे दोस्तों का एक सवाल ये भी था कि हाईकोर्ट का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था दोस्तों 1 दिसंबर को, तो ये रिजल्ट कब आएगा। तो इस रिजल्ट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजल्ट बन के तैयार है। आयोग में कॉन्टैक्ट के माध्यम से ऐसा पता चला था कि रिजल्ट बन के तैयार है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते इस रिजल्ट को घोषित नहीं किया गया, ठीक है। तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा दोस्तों उसके बाद निश्चित ही आपका जो 1 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट की भर्ती परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यार, अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अपनी तैयारी को एक निश्चित आयाम दे सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको तैयारी करने का समय मिला है दोस्तों। आप सभी लोग जो प्राइवेट जॉब में थे खासकर, उन लोगों को भी बीच में रेस्ट मिला था। अभी भी शायद हो सकता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ जाए या फिर जो भी उतनी अच्छी तरीके से काम ना हो। सरकारी डिपार्टमेंट में भी दोस्तों 1 बजे तक फिलहाल ऑफिस खोल रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अच्छी मेहनत करते हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ठीक है। अब आप यार, आप में से काफ़ी सारे लोग निगेटिव रहते हैं कि सर वैकेंसीज आ नहीं रही। देखिए यार, वैकेंसीज आप लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी नहीं आ रही है, ठीक है। उत्तराखंड के जो भी एस्पिरेंट्स है जो इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, किसी के लिए भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। वैकेंसीज आ रही है तो वो सबके लिए आ रही है, ठीक है। तो आप लोग कोई पर्सनल नहीं हो कि आपसे दुश्मनी है या फिर आपको गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल के नहीं दे रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जितनी वैकेंसीज आती हैं आपको उसमें सफल होने के लिए निश्चित ही अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम देना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है दोस्तों। जितने सालों बाद पेपर होते हैं उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है, ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक और मैंने आपको न्यूज देनी थी। आप में से काफी सारे लोगों का कहना था कि सर आजकल आप वीडियो नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो देखिए, वीडियो के लिए दोस्तों मैं अभी एक नई सीरीज अपनी चालू करने वाला हूं जो कि हमारी रहेगी मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर, और इसमें हमारा एक पूरा फॉर्मेट रहेगा दोस्तों। उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी रहेंगे, हिंदी के क्वेश्चंस भी रहेंगे, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, इन सब के क्वेश्चंस के साथ साथ एक फॉर्मेट स्टार्ट करने की सोच रहा हूं मैं, जो कि जल्द आपको यूट्यूब पर देखने को मिल सकती है। इसके पहले दोस्तों अगर आप उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और काफी सारी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरी, जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए थे यूके SSSC के उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो आप वहां से देखकर निश्चित ही, जो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको उत्तराखंड डीपली पढ़ना है तो आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको मिल जाएगी दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मेनली ऑनलाइन परीक्षा की जो न्यूज़ थी उसी के रिगार्डिंगली मैंने ये वीडियो बनाई थी दोस्तों। और इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर कि आने वाले समय में प्रदेश में 170 डॉक्टरों की भर्ती होगी, ठीक है। तो 170 डॉक्टरों के पदों पर उत्तराखंड में सीधी भर्ती करेगी सरकार। ये भी एक न्यूज़ है दोस्तों, और अखबारों में न्यूज़ आते रहती है तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन हाँ, ऑनलाइन परीक्षा वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, इसी के रिगार्डिंगली मैंने ये वीडियो भी बनाया दोस्तों। और आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स डेली आ रहे थे जो कि विभिन्न सवालों पर थे आपके, ठीक है। तो वह सब चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर आउट कर दी हैं। और हाँ, कुछ लोगों के कमेंट थे दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का क्या हो रहा है, क्या भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसआईटी जांच बैठी हुई थी, हड़ताल भी चली हुई थी, ठीक है। लेकिन अभी तक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, क्योंकि लॉकडाउन चल गया, ठीक है। लॉकडाउन के कारण दोस्तों सभी पुलिस प्रशासन या अलग अलग विभाग लॉकडाउन में बिजी है। कोविड-19 के जो एक सेक्टर है, काफ़ी बड़ी महामारी जो फैल रही है, उसको रोकने के पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण अभी तक लॉकडाउन, ये जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती थी हमारी, इसके रिगार्डिंगली एसआईटी रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है। तो जैसे ही लॉकडाउन हटेगा उसके बाद आई होप कि ये रिपोर्ट सबमिट होगी दोस्तों, और उसके बाद एक मीटिंग बैठेगी और उस मीटिंग में ही डिसीजन लिया जाएगा कि भर्ती कैंसिल होगी या बचेगी। लेकिन फिलहाल तक दोस्तों कुछ भी कहना असंभव है कि भर्ती का क्या होगा। लेकिन हाँ, जो भी भर्ती का हो दोस्तों, आप लोगों को अपनी तैयारी में जरूर रहना है। अगर पेपर दोबारा होता है तब भी आपको वो क्रैक करना है, ठीक है। और जो अन्य भर्तियां हैं उसके लिए भी आपको निरंतर तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप बीच में 1 या 2 महीने भी रेस्ट मारते हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन
डाउन है, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आप वैकेंसीज नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों जो पुरानी वैकेंसीज हैं, आप एट लास्ट में जो 745 पोस्टें आई हैं, काफ़ी अधिक पोस्टें हैं दोस्तों, आप वहाँ पर एक अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो पोस्टें भी बहुत हैं, आप उसके रिगार्डिंगली अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप पहले से ही पढ़ के तैयार रहते हैं तो आपको एग्जाम तक दोस्तों ऐसा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ मेरे लिए कल ही आप एग्जाम करा दो तो मैं कल ही उसे क्रैक कर दूँ। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।